नमस्कार दोस्तों। भागलपुर में प्रधानमंत्री की रैली के बाद बिहार के सीमांचल क्षेत्र में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM और उसके नेता असद उद्दीन ओवैसी की राजनीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ये सवाल उठ रहा है कि ओवैसी की पार्टी इस बार क्या रणनीति अपनाएगी और मुस्लिम बहुल इस क्षेत्र में अपनी पकड़ कैसे मजबूत करेगी। दोस्तों, सीमांचल के बारे में बता दूं, जिसमें किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया है और पूर्णिया को सीमांचल की राजधानी कहा जाता है। बिहार की राजनीति में ये अहम सीटें हैं। यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक होने के कारण ये क्षेत्र चुनावी दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने इस इलाके में प्रभावी प्रदर्शन करते हुए 5 सीटें जीती थी, जिसमें बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण उभर कर सामने आया था। हालांकि कुछ समय बाद ओवैसी को बड़ा झटका तब लगा जब उनकी पार्टी के 4 विधायक राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD में शामिल हो गए। इसके बावजूद AIMIM ने सीमांचल में अपनी राजनीतिक उपस्थिति बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। अब दर्शकों, आपके मन में सवाल हो रहा होगा, आखिर क्या है असद उद्दीन ओवैसी की रणनीति सीमांचल को लेकर। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी सीमांचल में लगातार रैलियां और जनसभाएं कर रही हैं। पार्टी के नेताओं का कहना है कि वे मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और रोजगार, शिक्षा तथा सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं असद उद्दीन ओवैसी का कहना है, हमारा मकसद अल्पसंख्यक समुदाय को जागरूक करना है। हम चाहते हैं कि सीमांचल के लोगों को उनका हक मिले और वे राजनीतिक रूप से सशक्त हो। दर्शकों, ओवैसी की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता ने विपक्षी दलों को चिंता में डाल दिया है। RJD और कांग्रेस को डर है कि AIMIM मुस्लिम मतदाताओं को बांट सकती है, जिससे उनके वोटों में कमी आ सकती है। RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, ओवैसी की पार्टी बिहार में भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। सीमांचल में उनका मकसद सिर्फ माइनॉरिटी वोटों का बंटवारा करना है, जिससे सेकुलर दलों को नुकसान होगा। हालांकि ओवैसी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए उस वक्त कहा था कि उनकी पार्टी सिर्फ अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रही है और किसी भी दल के खिलाफ या पक्ष में काम करने का कोई मजलिस का उद्देश्य नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव में सीमांचल का राजनीतिक परिदृश्य क्या होगा, ये अभी तय नहीं है, लेकिन AIMIM की सक्रियता इस क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण को बदल सकती है। ओवैसी की पार्टी माइनॉरिटी मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश में जुट चुकी है, जबकि RJD और कांग्रेस इस वोट बैंक को बचाने के लिए रणनीति बना रही है। आने वाले चुनाव में सीमांचल में कौन सा दल जीत हासिल करेगा और किसकी रणनीति कारगर साबित होगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि असद उद्दीन ओवैसी की रणनीति ने बिहार की सियासत में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। आगे क्या कुछ बिहार की राजनीति में बदलाव होगा, इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर ले। अगर आप हमारे ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।